कौन से स्कूल में पढ़ी हैं आप? एकोल मोंडियाल करके एक स्कूल है बॉम्बे में। धीरू भाई अंबानी नहीं है? नहीं। फिर ये धीरू भाई अंबानी क्यों चला इतने दिन? मेरे काफ़ी दोस्त धीरू भाई अंबानी से थे हैं, लेकिन मैं कभी वहाँ पढ़ी नहीं। मुझे मालूम है विकिपीडिया पे शायद धीरू भाई अंबानी लिखा है, लेकिन पता नहीं। मुंबई में ऐसा होता है जैसे हम लोग, जैसे मैं कानपुर में पढ़ा हूँ, ये स्कूल ज़्यादा अच्छा है, ये स्कूल एक बड़ा टफ कंपटीशन। ऑफ कोर्स, लेकिन हमने तो हार मान ली थी पहले से कि हमारा स्कूल मतलब मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे वो परवरिश मिली है। बहुत बेहतरीन टीचर्स थे, लेकिन एक जो कंपटीशन होता था इंटर स्कूल, आई थिंक हम स्पोर्ट्स में अच्छे थे, लेकिन धीरू भाई अंबानी हमेशा वो स्कूल था जिसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी सबसे हाई थी। कौन से स्पोर्ट्स में हैं आप? मैं बिल्कुल अनएथलेटिक थी। और अब क्रिकेट सीखी हूँ मैं, लेकिन काफ़ी इंजरीज हुए शूट के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान, और दूसरे शोल्डर डिसलोकेशन के बाद जब मैं डॉक्टर से मिलने गई थी तो उन्होंने कहा था कि आप क्रिकेट के लिए, बल्कि कोई भी स्पोर्ट के लिए वर्स्ट कैंडिडेट है, क्योंकि आई हैव दिस थिंग कॉल्ड MDI, मल्टी डायरेक्शनल इंस्टेबिलिटी। तो उसका मतलब ये है कि मेरे जॉइंट्स काफ़ी, मतलब डिसलोकेशंस बहुत आसानी से हो जाते हैं। बताइए साहब। जी, और मुझे चुना गया क्रिकेट फिल्म के लिए, और ये कंडीशन हमें पता चला आधे शूट के बाद। मतलब सारे टॉकी सीन्स ख़त्म हो गए थे, बचा बस क्रिकेट था। तो मेरे डायरेक्टर फंस गए, अभी मतलब कुछ कर भी नहीं सकते। अच्छा, ये आधे शूट के बाद MDI के बारे में पता चला? जी, क्योंकि 2 डिसलोकेशंस हो गए थे। पहले डिसलोकेशन के बाद तो मुझे अभी भी याद है, मैं इनसाइड आउट शॉट प्रैक्टिस कर रही थी और कड़क करके ये बाहर आया, लेफ्ट वाला पहले, और बहुत सख्ती से मुझे ट्रेन किया जा रहा था। और मेरे निर्देशक भी बहुत प्योरिस्ट किस्म के आदमी हैं कि कभी मिस मत करो, दिन में 2-3 बार जाओ, 500 बॉल खेलो, ये करो वो करो। और मैंने ज़िंदगी में कभी बैट नहीं उठाई थी, लेकिन मैं ईमानदारी से मेहनत से कर रही थी। मैं उनके ऑफिस गई इंजरी के बाद अगले दिन, और मैंने कहा कि शारी, मुझे नहीं लगता है कि मैं आज प्रैक्टिस कर पाऊँगी, बहुत दुख रहा है। ऐसे ही कहा, आँख में शायद आंसू भी थे। उन्होंने कहा, रबिश, तुम जाओगी। हर क्रिकेटर ये चीज़ को फेस करता है। निगल कहते हैं ना, निगल हर क्रिकेटर का होता है एक निगल। अच्छा है तुम बन रही हो क्रिकेटर, जारी रखो। तो मैं बोला ठीक है। फिर मैं स्क्रिप्ट की पेज को टर्न करने की कोशिश कर रही थी, और मैं वो भी नहीं कर पा रही थी, हाथ उठ ही नहीं रहा था। फिर उसने कहा, चल छोड़ो, तेरा ओवर एक्टिंग तो चलते रहता है। फिर मैं गई ट्रेनिंग करने, और मेरे सेट की तेरा ओवर एक्टिंग चलता रहता है लाइफ में। ओके। फिर मैं गई ट्रेनिंग के लिए, और मेरे कोच ने एक्चुअली कहा कि कुछ गड़बड़ लग रहा है, जाके MRI करवा लो। तो तभी पता चला यहाँ डिसलोकेशन और हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ। फिजियो किया, ये किया। उनको लगा कि शायद ओवरवर्कड थी, इसलिए ये हुआ। फिर 3 महीने बाद ये शोल्डर का डिसलोकेशन हुआ। तो बेसिकली मैं शोल्डर में ठाकुर है ना, मैं वैसे हूँ। अभी वो कंडीशन चल रहा है मेरा।